तो आइए आज हम लोग ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टी बचा हुआ था, उस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे कि पहला तो ये है कि इफ कीपिंग एन ऑब्जेक्ट फिक्स्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है तो अब बात आती है कि हम लोग किसको रोटेट करा सकते हैं, तो प्लेन मिरर को। तो अगर प्लेन मिरर को रोटेट कराएं इसके प्लेन के अबाउट, a plane mirror is rotated in its plane by an angle theta, then reflected ray rotates in the same direction by an angle 2 theta। ऐसा तब होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो प्लेन मिरर को उसके प्लेन के अबाउट यदि हम थीटा एंगल से रोटेट करें तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट कर जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे सीखें कि अगर प्लेन के अबाउट 5 डिग्री के एंगल पर हम मिरर को रोटेट कराएं तो उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे जो होगी, रिफ्लेक्ट होगी, वो कितना से होगी, 2 थीटा का मतलब दुगने से। तो 5 था तो कितना हो जाएगा, 10 डिग्री से हो जाएगा। यहाँ वाला बात जो है कि कैलेडोस्कोप एंड पेरिस्कोप, ये दोनों डिवाइस है। कैलेडोस्कोप एंड पेरिस्कोप क्या है, डिवाइस है। और इसका यूज जिसे हम लोग को बता सकते हैं कि जो टैंकर होता है, मतलब सेना में जो यूज किया जाता है, तो उसमें लोग ना उसके प्रिंसिपल पर प्लेन मिरर का यूज करके, और उससे क्या होता है कि जैसे कोई छुपा रहता है तो युद्ध करते समय इसी, मान लीजिए कि आप पेरिस्कोप का यूज किए, कैलेडोस्कोप का यूज किए उस डिवाइस को उस टैंक में, तो मान लीजिए मरुस्थल इलाका में कोई, वहां तो समतल नहीं होता है, कहीं बालू उठा है, कहीं धंसा है, तो जो लोग अंदर क्यों छिपे रहते हैं उसके द्वारा हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपने दुश्मन पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो उसमें भी हमारा यूज किसका होता है, प्लेन मिरर का होता है। आगे कह रहा है कि एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट लैटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब समझिएगा, वर्चुअल इरेक्ट और लैटरली इन्वर्टेड का मतलब, अगर हम इसको ऐसे समझे कि ये हमारा प्लेन मिरर है, तो अभी ये जो प्लेन मिरर है, अपने हाथ को मैंने प्लेन मिरर मारा तो मान लिया, तो ये जो ये प्लेन मिरर है तो अभी ये हॉरिजॉन्टल है। अब इसी को हम ऐसे कर दें तो ये प्लेन मिरर कैसे हो गया, वर्टिकली हो गया। तो हॉरिजॉन्टली अगर कोई प्लेन मिरर है उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इन्वर्जन का केस आता है। इसका हिंदी होता है विपरिवर्तन। तो अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे प्लेन मिरर को तो क्या होगा, प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनेगा वो ऊपर वाला चला जाएगा नीचे और नीचे वाला जाएगा ऊपर। लेकिन इसी प्लेन मिरर को जब हम वर्टिकली रखते हैं तो प्लेन मिरर क्या करता है इमेज में कि दायां का बायां, बायां का दायां, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्जन, लैटरली इन्वर्टेड, मतलब उल्टा दिखाता है। इसीलिए जो गाड़ी होती है ना, एम्बुलेंस को हम लोग उल्टा लिखते हैं ताकि ड्राइवर को एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे। यहाँ पर कह रहा है एक बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, यहाँ वाला पॉइंट को गौर से देखेंगे। When the object moves with speed u towards or away, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड u है और वो प्लेन मिरर से या तो प्लेन मिरर की ओर या उससे दूर u स्पीड से जाएगा, देन इमेज ऑल्सो मूव। अब इमेज भी मूव करेगा, अगर मिरर की ओर जाएगा तो इमेज मिरर की ओर आएगा, अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगा, और वो भी कितना से, विथ स्पीड u से। लेकिन यहाँ वाला पॉइंट को याद रखना है, ये वाला पॉइंट बहुत वीवीआई है, इसको याद रखना है। बट रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 2u। रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा है। यहां पर ध्यान देना है एक और वीवीआई केस कि व्हेन मिरर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मिरर जो है मूव्स कर, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है, तो हमारे तरफ ही मिरर आए, हम स्टेशनरी हैं, तो अगर वो स्पीड u से मिरर आएगा तो इमेज विल मूव विथ स्पीड कितना, 2u। तो इमेज मेरा कितना से मूव करेगा, 2u से मूव करेगा। इस बात को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। इतना पॉइंट हम लोग को प्लेन मिरर से रिलेटेड पढ़ना है। हम थोड़ा सा सीखेंगे यहाँ पे
कि आप लोग अच्छे से इसको उतार लेंगे, पॉज करके ऐसे उसको रोक लेंगे वीडियो को और उतार लेंगे। और आपको हम बता दें कि थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से एक मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर के सामने रखी गई है, तो उसका इमेज किस तरह से ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम की सहायता से हमको बताना है, ताकि आपको रे डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिक्स में रे डायग्राम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग ये कुछ फिगर को ड्रॉ करते हैं, आप ध्यान से देखना। उसके बाद आज हम लोग प्लेन मिरर खत्म करेंगे, तो स्फेरिकल मिरर स्टार्ट होगा। और याद रखना है कि स्फेरिकल मिरर में शुरू का जो बेसिक होगी ना वो 10th क्लास से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखें कि अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है और यहां कोई ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहला काम कि एक रे को हम लोग परपेंडिकुलर भेजेंगे। तो जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे जाएगी तो रिफ्लेक्शन के कारण वो 90 डिग्री पर अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। इमेज बनाने के लिए आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपके पास दो कम से कम रिफ्लेक्टेड रे का होना क्या है, जरूरी है। और ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए आपको याद रखना है इंसिडेंट रे को देखेंगे, और इमेज की पहचान के लिए आपको याद रखना है कि आपको रिफ्लेक्टेड रे को देखना है। तो ध्यान देना कि यहां से एक रे को मैंने ऐसे भेजा और एक रे को मैंने ऐसे भेजा। तो अब सोचने वाली बात है कि अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों यही है, तो इमेज जो है हमारा इसी लाइन पर बनेगा। अब जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने दूरी पर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब इसको यहां से ऐसे मिला देंगे, इसको यहां से ऐसे मिला देंगे, और फिर इसको इधर खींच देंगे और इसको हम लोग इधर खींच देंगे, और ये हमारा बन गया इमेज। तो हम सबसे पहले अभी आपको शुरुआत में ही बोला कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि मिरर के सामने है और इंसिडेंट रे क्या हो रही है, डाइवर्ज होगी। तो इंसिडेंट रे डाइवर्ज होगी तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, रियल होगा। तो यहाँ हमारा इमेज क्या बन गया, वर्चुअल इमेज बन गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। एक इमेज तो ये हो गया। दूसरा सीखने वाली बात है कि अगर मिरर हमारा ऐसे है और ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे है, यहां पर है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां है, अब इस ऑब्जेक्ट का हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज बनाना है। तो ध्यान देना कि इंसिडेंट रे को इस पे से रिफ्लेक्ट कराएंगे। अब इसको याद रखना कि ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां नहीं बनेगा, इमेज हमेशा इसी लाइन पर बनेगा। तो अब सोचो थोड़ा सा, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो एक इंसिडेंट रे को ऐसे और एक इंसिडेंट रे को ऐसे भेज दिया, और यहां से इसको मिला दिया और यहां से इसको मिला दिया। अब यहां से इसको ऐसे कर देंगे और यहां से इसको ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा जो क्या हो गया, ये हमारा इमेज बना, वो भी कैसा बना, वर्चुअल। अब यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, ये दो इमेज हम लोग बना चुके हैं, ये दोनों इमेज को आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे, और यहीं पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। यहां पर फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि क्षेत्र। इसका मतलब एक ऐसा रीजन होता है ना, ये एक ऐसा रीजन होता है जहां पर हम अपने आई को रखें तो सारा का सारा चीज क्लियर दिखे। तो याद रखना कि ये रीजन जो है ऐसे है और ये ऐसे है। तो अब इस रीजन से इसके बीच में हम आई को कहीं भी रख दें तो हमारा जो है सब कुछ, ये जो इमेज का पार्ट है दिखेगा, और इस इतना पार्ट को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अब यहाँ की बात करें तो ये वाला जो रीजन है ना, ये हमारा क्या है, फील्ड ऑफ व्यू है। अब इसमें क्या होगा, इस रीजन में कोई आंख को रखेगा, इस रीजन में कोई आंख को रखेगा तो ये इमेज उसको दिखेगा। अब यहां से कोई आंख को रखेगा तो ये वाला इमेज इसको नहीं दिखेगा। यहां आई को हम रख दें, यहाँ स्पेस नहीं है तो इसको भी ये इमेज नहीं दिखेगा, लेकिन यहां रखें
तो ये वाला इमेज इसको कहीं भी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कहीं भी रखें तो एकदम क्लियर दिखेगा। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वहां से उसका इमेज क्या होगा, क्लियर दिखेगा मिरर के अबाउट। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग एक लास्ट में सीखेंगे, उसके बाद हमारा कंसेप्ट जो होगा स्टार्ट होगा। वो कंसेप्ट होगा हमारा, ध्यान से सीखना, वो कंसेप्ट कहलाएगा हमारा स्फेरिकल मिरर, और इसको एंड करेंगे तो हमारा ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड हो जाएगा। एक और रे डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो ध्यान देना, इसमें मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है और यहाँ एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाना है। तो सबसे पहला काम इमेज बनाते समय हमेशा इस बात को याद रखेंगे, दिमाग रखने लगाएंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर जाएगा उसी को लौट आएगा, यहाँ से जाएगा उसी को लौट आएगा। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो इसी लाइन पे बनेगा। अब थोड़ा सा सोचना है कि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतना डिस्टेंस पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब यहाँ से ऐसे करके यहाँ से मिलाएंगे तो इसको ऐसे कर देंगे, और यहाँ से एक रेज आएगी, इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ से ऐसे जाएगा। तो ध्यान देना है कि ये वाला जो इमेज इसको मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन गया, रे डायग्राम बन गया। ये हमारा थर्ड नंबर रे डायग्राम है। इसका भी यदि हम फील्ड ऑफ व्यू की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, फील्ड ऑफ व्यू, मतलब रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो पूरा पार्ट होगा ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, फील्ड ऑफ व्यू। इस प्रकार हमारा प्लेन मिरर की कहानी है यहाँ पर क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर का। आप अच्छे से इसको पास करके उतारिएगा।